मंगलानंच सौदेसीन पडमं हवै मंगलम् पडमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिला सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चन्दनवालिका भगवती राजमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुरसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दहिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। आचार्य श्री का जन्म सप्ताह चल रहा है। आचार्य श्री के गुणगान का ही भजन हम देखेंगे। आनंद गुरुवरा केव्हा दर्शन होतील मला केव्हा दर्शन होतील मला आनंद गुरुवरा केव्हा दर्शन होतील मला केव्हा दर्शन होतील मला माता गुलसा सातू नंदन चरणी तुमच्या करिते वंदन माता गुलसा सातू नंदन चरणी तुमच्या करते वंदन जन्मोत्सव सप्ताह करोनी केला हा सोहळा आनंद गुरुवरा केव्हा दर्शन होतील मला केव्हा दर्शन होतील मला वैराग्याने तुम्हा ग्रासले अर्थशून्य हे विश्व भासले वैराग्याने तुम्हा ग्रासले अर्थशून्य हे विश्व भासले संसाराला अस्थिर मानून भेटले गुरुचरणी
भक्तजन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटेश्वर वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासदी जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, कुछ बहनें गहू चुन रही थी, गऊ निवडित होती, उसमें से कंकर निकाल कर बाहर फेंक रही थी। गहू में से कंकर निकाल कर बाहर फेंक रही थी और गहू चुनते चुनते बहनों ने देखा कि वे कंकर हंस रहे हैं। हंसते हुए कंकरों को देख करके बहनों ने पूछा कि हम तो आपको बाहर फेंक रहे हैं और आप हंस रहे हैं, क्या बात है? तब कंकरों ने कहा, नहीं कहूँ तो अच्छा, आपको गुस्सा आ जाएगा। ऑलरेडी तो हमारे ऊपर गुस्सा आ गया, इसलिए उठा के बाहर फेंक रहे हो और यदि कुछ कह दूँ तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। अरे लेकिन बताओ तो सही, ऐसी हंसी क्यों आ रही है आपको? और हंसी भी दो प्रकार की होती है ना। हंसी किसी की मजाक उड़ाने के लिए, किसी की खिल्ली उड़ाने के लिए भी हंसी होती है और प्यार से भी हंसते हैं लोग। लेकिन ये प्यार वाली हंसी नहीं थी, वो खिल्ली उड़ाने वाली हंसी थी। तब बहने ने कहा, ऐसे व्यंग से क्यों हंस रहे हो? तब कंकरों ने कहा, अरे बहनों, आप लोग गहू में से हमें निकाल कर बाहर फेंक रहे हो, परंतु आपके जीवन में कितने दुर्गुण भरे हुए हैं। उन दुर्गुणों को बाहर निकाल के फेंकने का अभी कब सोचते हो? गहू में कंकर ना रह जाए उसकी चिंता सबको है, लेकिन स्वयं में कोई दुर्गुण ना रह जाए ऐसी किसी को चिंता होती है क्या? और होती होगी तो क्या करेंगे? रोज के रोज आत्मनिरीक्षण करेंगे, रोज के रोज ढूंढेंगे, मेरे में क्रोध है क्या, मेरे में मान है क्या, मेरे में माया है क्या, लोभ है क्या, राग है क्या, द्वेष है क्या। 18 पापस्थानों में से कोई पापों का मैं सेवन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा चिंतन करेंगे। जैसे गहू चुनते हो वैसे स्वयं के दुर्गुणों को चिंतन करने का, चुनकर दुर्गुणों को बाहर फेंकने का चिंतन आज दिन तक कभी किया है? नहीं किया है। सामयिक लेवापन क्या वास्ते उच मालूम नहीं पड़े। क्यों लेवा है सामयिक? सामयिक में कई करने चाहिए। ये गहू चुनने का काम जैसे आप घर में करते हो, वैसा ही काम सामयिक लेने के बाद स्वयं में कौन से दुर्गुण है वो चुन के फेंकने का काम सामयिक में करना होता है। जैसे गहू साफ हो जाते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं, अब ये उपयोगी हो गए। जब हमारे दुर्गुण सब साफ हो जाएंगे तो हमारा अंतर आत्मा भी खुश हो जाएगा कि यह आत्मा अब मोक्ष जाने के काबिल बन गया है। हम साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। आज गाथा आ रही है, धन्य मरु देवी माता ध्यायो निर्मल ध्यान, गज हो दे पायो निर्मल केवल ज्ञान। आज का नंबर लग रहा है मरु देवी माता का, जिसने निर्मल ध्यान ध्याया था, शुद्ध ध्यान जिसने किया था। अब ध्यान कब किया था वो बाद में देखेंगे, लेकिन मरु देवी माता इस अवसर्पिणी काल की सबसे पहली मोक्षगामी, मोक्ष के दरवाजे मरु देवी माता ने खोले। ये तो आप सबको पता है, क्योंकि साधु संत व्याख्यान में बार बार कहते रहते हैं कि मोक्ष के दरवाजे किसने खोले? तो मरु देवी माता ने खोले।
अवसर्पिणी काल का संधि काल था। अवसर्पिणी काल का संधि काल था और उस संधि काल में यानी 6 आरे होते हैं। 6 आरे में तीसरे आरे का कुछ समय बाकी था और चौथा आरा लगने वाला था। 3 इधर और 3 उधर, बीच में का जो काल था संधि काल जिसे कहते हैं, और वहाँ उस समय युगलिया काल चल रहा था। यानी युगलिक एक पुत्र और एक पुत्री को साथ में ही जन्म दे देते थे। वो थोड़े दिनों तक भाई बहन रहते थे और वे ही युगलिया आगे जाकर के पति पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाते थे। तो ये जो नाभि राजा और मरुदेवी माता ये युगलिक ही थे ना, ये युगल ही थे। और इन युगल के द्वारा ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ था। उनके साथ में कौन थी उसका कोई वर्णन हमें पता नहीं, लेकिन ऋषभदेव जो हाँ वर्णन है, उनकी पत्नी कौन थी? सुनंदा और सुमंगला, 2 करनी पड़ी। क्या कारण था? युगल काल चल रहा था, दोनों साथ में जन्मते थे, दोनों साथ में मरते थे, लेकिन युगल काल का अंत पास में आ गया था। और इस कारण से एक युगल एक वृक्ष के नीचे, नारियल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे, ऊपर से नारियल गिरा और वह युगलिक के जो पुरुष युगलिक था उसके सिर पे गिर जाता है, वह मर जाता है। और वह अकेली स्त्री का क्या करना, इसलिए तब से विवाह प्रथा की शुरुआत हो गई और जो सुमंगला और सुनंदा दोनों का विवाह ऋषभदेव भगवान के साथ में कर दिया गया। परंतु वह माता धन्य है, वह मरुदेवी माता धन्य है जिसने प्रथम तीर्थंकर को जन्म दिया। भक्तामर में आप बोलते हो, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यस्तुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणी सहस्ररश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्र, हजारों स्त्रियां पुत्र को जन्म देती है, वह अपना कर्तव्य निभाती है। परंतु स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता। लेकिन वैसी माता कोई नहीं है जिसने तीर्थंकर को जन्म दिया। तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता एक अद्भुत ही माता होती है जिसके उदर से तीर्थंकर जन्म लेता है। सर्वादिशो ददति वाणी सहस्ररश्मि, सभी दिशाओं में हजारों तारे जन्म लेते हैं, लेकिन सूरज को जन्म देने वाली एक ही दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। एक पूर्व दिशा में सूरज का ही जन्म होता है। और तीर्थंकर को जन्म देने वाली सबसे पहली वर्तमान काल के अवसर्पिणी काल की सबसे पहली माता कौन है? मरुदेवी माता। और आयुष्य कितना? करोड़ पूर्व का, कहीं पर 84 लाख पूर्व का है, कहीं पर करोड़ पूर्व का है। मैंने भी आज दिन तक 84 लाख पूर्व ही सुना था, परंतु इसमें करोड़ पूर्व भी कहीं कहीं पर वर्णन है। परंतु 84 लाख पूर्व भी समझो तो पूर्व किसे कहते हैं? बहुत लंबा चौड़ा गणित है पूर्व का। तो इस प्रकार से इतनी लंबी आयु प्राप्त हुई और इतनी लंबी आयु में उन्होंने 65,536 पीढ़ियाँ देखी। कितनी? 65,536 पीढ़ियाँ देखी। अरे 2-4 पीढ़ियाँ देखने वाला तेरे कोई है कि 4 पीढ़ी वाले को ढूंढना पड़ता है कि गांव में कौन 4 पीढ़ी वाला है। उसमें भी एक रहता है तो एक नहीं रहता है, देखते भी है तो भी
4 पीढ़ी देखते देखते मुश्किल से कोई ऐसा मिला होगा लाखों में कोई जिसने 5 पीढ़ी और 6 पीढ़ी भी देखी हो। बाकी ऐसी माता इतनी पीढ़ियां देखते हुए भी कभी किसी का सिर दुखा गए ऐसा कभी उसको सुनना नहीं पड़ा। आज कोई मान लो है का आज किरो पेट दुखे का माथो दुखे का दवा खाना में लेगा कुछ नहीं। और यहाँ कितनी बातमियाँ सुननी पड़ती है रोज की। यो मरियो वो जन्यो जन्मता चुने हॉस्पिटल में लेको पूरी ट्रीटमेंट करे। कितनी ही ऐसी अशुभ बातें सुनने को, अशुभ बधाइयाँ ज़्यादा और शुभ बधाइयाँ कम, क्योंकि दुखम आ रहा है। और तीसरा आ रहा कौन सा था? सुखम दुखम, सुख ज़्यादा और दुख थोड़ा। दुख तो था नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दुख थोड़ा था, सुख ज़्यादा था तीसरे आरे में। और ऐसे समय में मरुदेवी माता ने ऐसे ऋषभदेव जैसे पुत्र को जन्म दिया जो प्रथम तीर्थंकर, जिसके ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत महाराजा जो प्रथम चक्रवर्ती की दादी माँ, तीर्थंकर की माँ, भरत चक्रवर्ती की दादी माँ, और अंतिम तीर्थंकर जो महावीर स्वामी होने वाले हैं उसका जीव कौन? मरीचि की परदादी, मरीचि की परदादी, भरत महाराज की दादी, मरीचि की परदादी ऋषभदेव भगवान की माता। कितनी पुण्यवान। ऐसी पुण्याई प्राप्त करने का कारण भी कोई होता है ना। ऐसी ही पुण्यवानी थोड़ी तो प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी 500 धनुष्य की जिसकी काया, हाइट 500 धनुष्य की। अब यहाँ का अपना धनुष्य कितना बड़ा होता है? ऐसा 2 हाथ लंबा करो तो जितना धनुष्य है उसने बोले 500 धनुष्य जितनी गिनो तो कितना लंबा होगा। लेकिन उस समय के हाथ कितने लंबे होंगे? उस समय के हाथ भी तो इतने ही लंबे होंगे ना, जितना शरीर हाइट जितनी उतना ही तो उनका। तो 500 धनुष्य जितनी जिनकी काया लंबी, जिनकी हाइट थी, ऐसी मरुदेवी माता जिसने जब ऋषभदेव भगवान को जन्म दे दिया तो चारों ओर प्रकाश प्रकाश। जन्म कल्याणक में जब तीर्थंकर जन्म लेता है तो जब जन्म कल्याणक होता है तो थोड़ी देर के लिए नारकी में भी प्रकाश हो जाता है। नरक किसे कहते हैं? न अर्क, जहाँ पर अंधकार ही अंधकार होता है, प्रकाश नहीं होता है। परंतु तीर्थंकर का जन्म होते वक्त थोड़ी देर के लिए प्रकाश होता है। वैसे कल्याणक तो 5 है, लेकिन जन्म कल्याणक दूसरा कल्याणक है, तो उस वक्त नरक में भी प्रकाश हो जाता है। ऐसी मरुदेवी माता ने क्या किया इतनी पुण्याई प्राप्त करने के लिए? कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि मरुदेवी माता का जीव वनस्पति में केला था, केला, और उसके केले के वृक्ष के बाजू में बोर का वृक्ष था जिसे बहुत काटे। बोरडी का वृक्ष, कहीं पर बेर लिखा है, बोरडी को बेर को काटे रहते कि नहीं, मैंने वृक्ष देखा नहीं है। तो ये जो केले के पत्ते थे वो हिलते जाते थे, उस कारण से वृक्ष हिलता था और वो टकराता था बेर के वृक्ष को, और बेर के वृक्ष को टकराया तो इस केले को बहुत कांटे चुभते थे, और वो कांटे चुभने के कारण वो केला उस कांटे को सहन करता था। ऐसे देखा जाए तो सभी वनस्पति काय के जीव सहन तो करते ही है ना। उनको हाई ट्राई करने के लिए और कोई बचाने वाला थोड़ी ना आता है, क्योंकि वो स्थावर है, और जो स्थावर होता है ना हिलता चलता नहीं है। जो जंगम है हिलते चलते हैं। बेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जितने जीव है वे सारे त्रस है, परंतु एकेंद्रिय वनस्पति काय तो एकेंद्रिय जीव है। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सभी स्थावर है, ये सभी एकेंद्रिय जीव है। इनको एक स्पर्शेंद्रिय होती है, दूसरी तो कोई इंद्रिय होती नहीं है, तो वो चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते हैं, तो सहना तो पड़ता ही है। तो किसी का कहना यह है कि
कोई एक जमाने में वो केले होंगे, उस समय में उन्होंने यातना सही होगी, फिर उन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त किया होगा, तो वो नंदाबाई के जन्म में, जब उनका जीव नंदाबाई सेठानी के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो उस नगरी में एक मुनिराज पधारते हैं। और वे मुनिराज जिनके शरीर पूरा सड़ गया था, इतनी भयंकर जख्में उनके शरीर में थी, किसी वैद्य ने, यानी जीवराज वैद्य, जीवन वैद्य, तो उन्होंने ये देखा कि ये संत बड़े पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन इनकी पीड़ा को दूर करने के लिए लक्षपाक तेल और रत्न कम्बल की आवश्यकता है। अब लक्षपाक तेल किसे कहते हैं? लाख जड़ी बूटियां डालकर जिसे लाख बार उकाला जाए। आजकल पीने का पानी भी गर्म करना हो ना, तो उसको भी 3 उकली आवे तब तक जल्दी कोई गर्म नहीं करते। जरा से दुधपुदिया आ गई, फटाक से उतार के रख देते हैं, गैस संभाले। उन्होंने कितनी बार तेल उकाला होगा? लाख बार तेल को उबालना और लाख प्रकार की जड़ी बूटियां उसमें डालना, इतना मेहनत का काम करने के बाद जो लक्षपाक तेल बनता है, वो वैद्य उनके पास में मांगने के लिए जाते हैं कि आपके पास में लक्षपाक तेल और रत्न कंबल हो तो दीजिए, कीमत हम देने के लिए तैयार है। वो भी कौन जीव था? जीवानंद वैद्य कौन जीव था? हाँ, जीवानंद वैद्य ऋषभदेव भगवान का जीव था। जीवानंद वैद्य ऋषभदेव भगवान का जीव था, और वह जो सेठानी है वो मरुदेवी माता का जीव था। जीव उदार तभी बनता है सदगति प्राप्त करनी हो। सदगति के बिना हाथ से कुछ छूटता भी नहीं है। पास में बहुत कुछ हो, लेकिन अनंत अनंत जन्मों की पुण्याई होती है तो हाथ से छूटता है, और पुण्याई जगाने के लिए जबरदस्ती से पुण्याई जगानी पड़ती है, क्योंकि ये मन बहुत चालाक है। ये कुछ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। बीच में दूसरी बात याद आती है मुझे। एक बार एक संत गोचरी के लिए गए, सामने वाला व्यक्ति कुछ देने को ही तैयार नहीं। वो बार बार रोज जाते, रोज कुछ नहीं देता, रोज जाते, रोज कुछ नहीं देता। तो लोग कहने लगे, जब वो व्यक्ति कुछ देता नहीं है तो आप बार बार क्यों जाते हो उसके घर पर? उसने कहा आज नहीं तो कल कभी तो उसके भाव जगेंगे। तो वो देखता है सेठ रोज 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 मेरे घर पे आते गए, उसने रास्ते की धूल मिट्टी उठाई और उनके पात्र में डाल दी। मुनिराज बड़े खुश हो जाते हैं। तो लोगों ने कहा इसमें खुश होने की क्या बात है, गुस्सा होना चाहिए ना। उसने उठा करके मिट्टी डाली पात्रे में तो गुस्सा होना चाहिए था, तो आप खुश कैसे होते हैं? तब मुनिराज कहते हैं आज उसके हाथ मिट्टी देने के लिए उठे हैं, कल उसके हाथ कुछ दान करने के लिए भी उठ जाएंगे। पहले ये हाथ तो उठना चाहिए, कुछ लेने के लिए हाथ उठने की आदत तो पड़नी चाहिए। बड़े पुण्यवान लोग होते हैं, उनके हाथों से ही कोई वस्तु छूटती है, बाकी होते हुए भी कहते माने मेरे नहीं है। साधु संतों को तो नहीं कहते हैं जल्दी, परंतु यदि कोई अड़ोस पड़ोस वाले आ जाए, अरे शादी चल रही या सुपड़ो या सुपली कुछ मांग लेना, मानी सुपली टूट गई 2 दिन वास्ते, 1 दिन वास्ते थोड़ी सी दो ना, कटे रखिए ध्यानस नहीं हो, कुल लेने गया है मालवस नहीं हो। अरे क्या करना है, टूट गई, खराब करके लाई तो कितनी, तो उसका मूल्य क्या है? कोई मूल्य नहीं है। परंतु पता नहीं यहाँ के लोग तो ऐसे नहीं है, जो मांगे सो सबको दे देते हैं। परंतु कहीं कहीं ऐसे लोग भी देखने को मिल जाते गए कि छोटी सी चीज़ भी जल्दी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब ये जीवानंद वैद्य जब जाते गए सेठानी नंदा सेठानी के पास में और कहते गए मुनिराज की सेवा करनी गए, आप लक्षपाक तेल और रत्न कंबल
देने की कृपा करो तो आपकी जो कीमत है वो चुका देंगे। मुनिराज की सेवा करनी और उसकी कीमत आप मुझे देने के लिए तैयार हो रहे हो, ये कदापि नहीं होगा। ऐसा लाभ मुझे कब मिलने वाला है? और सहर्ष उसने लक्षपात तेल और रत्न कंबल निकाल करके दे दी। यह जब उसने दिया तो उन्होंने अनंत अनंत कर्मों का क्षय कर दिया। नंदा सेठानी के पतिदेव कुछ कार्यवश बाहर चले गए तो वापस जल्दी आए नहीं। कितने दिन नहीं आए? 60,000 वर्ष तक नहीं आए। थानापति 60 दिन में कड़े जाओ ना तो ऊंचा नीचा हो जाओ। उसने क्या किया? शील व्रत के पचकान ले लिए, ब्रह्मचर्य के पचकान ले लिए। नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। या तो एक नहीं आया तो दूसरा ने पकड़ने लाए जाऊँ दो मरे उठने दूसरों ब्याह कर लो। नहीं, ये शील व्रत, ये सती का शील व्रत का पालन करना कितना लाभदायी होता है। शील व्रत का पालन किया और 99,000 मासकमन किए। सॉरी 99 लाख। किसने? 99 लाख मासकमन किए। अब ये निर्जरा ज़्यादा है या केले के कांटे चुभने की निर्जरा ज़्यादा है? आप बताइए। ये निर्जरा ज़्यादा है, सकाम निर्जरा है। और वो केले के कांटे चुभने की जो निर्जरा थी वो कौन सी थी? ये सकाम है तो वो कौन सी निर्जरा थी? अकाम निर्जरा। मुझे लगता है यहाँ बहुत ज़्यादा सिखाने की जरूरत, जल्दी बोलोच नहीं थे लोग का, पटापटा बोलो आवे पण डर लागे थाने। चूकी का कल चुकने दो ना, मुझे पता तो चले, थर्मामीटर लेके चेक तो करूँ मैं आपको, कट्टे ही गाड़ी चालिए थाने। तो सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा दो प्रकार की निर्जरा होती है। सकाम निर्जरा उसे कहते हैं इच्छा सहित तब जब साधना आराधना करे तो उसे सकाम निर्जरा कहते हैं। और अकाम निर्जरा ऐसे ही भूख प्यास सहन करे, ऐसे ही जो परिसर उपसर्ग दुख दर्द आते हैं उसको सहन करे तो वो अकाम निर्जरा है। कभी कभी लोग दुख में निर्जरा भी कर लेते हैं और नए कर्म भी बांध लेते हैं। समझो आप कहीं बाहर गए और बाहर जाने के बाद सुबह से शाम तक आपको कुछ खाने पीने की वस्तु नहीं मिली। हो सकता है कहीं लॉकडाउन के कारण या कहीं ट्रेन में गए, रास्ते में अटक गए, तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? साथ में भी आपके कुछ नहीं है, खाने पीने की वस्तु भी कुछ नहीं है। ऐसे समय में क्या करोगे आप? साथे जी का हेला ना थानी गड़बड़ घरी भाई थाना नहीं तो मैं हमारी साथे 4 पूड़े लिया कि नहीं लिया? केवला कि नहीं केवला? वहाँ चुपचाप सहन करोगे? थोड़ा सा साथे लेवन देवन नहीं, हटेला रखे भरोसा हसे के साथे लेवन से जे ऐसा जोर जोर से चिल्लम चिल्ली चालू हो जाती है। फिर कोई भी हो साथ में, पतिदेव हो तो उसके ऊपर तो ज़्यादा नहीं। आपकी बहनें बहुत अच्छी है, पतिदेव तो देव करे पगा पड़ा ना सगा जना। मैं पाची थाने चेक करती रही कितने जना पड़े हाथ ऊपर कर जो। बाकी रहा सगा जना ने सौगनच ली नव्हती की सौगन पाता है तो बराबर रोज पतिदेव के पैर छूना। धन्यवाद जो पढ़ते गए नहीं पढ़ते गए। अभी देखो पता है ना आपको, व्रत का भंग करने से क्या होता है? अनार्य देश में जन्म लेना पड़ता है। तो व्रत भंग तो किसी ने करना ही नहीं है। पहले का प्रायश्चित करके आगे से स्टार्ट कर देना, पतिदेव के पैर स्पर्श करना। तो हमारी बात चल रही थी कि निर्जरा कैसी होती है। समझ लो भूख लग गई लेकिन खाने पीने का कुछ नहीं है, चालो ना नहीं तेरी कई वस्तु तो है नहीं, जट्टे ही कहीं खावन पीवन नहीं मिले, जट्टे चारी आ रहा पचका। ये क्या हो गई? सकाम निर्जरा। फिर ऐसे ही सहन करते रहे चुपचाप, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बोले तो अकाम निर्जरा। और निर्जरा बिल्कुल भी नहीं, सकाम ही नहीं और अकाम भी नहीं। झगड़ा कर लिया तो नए कर्म बंधन। अब ये तीनों में से आप क्या करोगे? सकाम निर्जरा करोगे ना?
एक तो पहली बात तो जो भी कुछ आया है उसको सहन करना, पहले प्रतिकार करके देखना, वो भी प्यार से कह के देखना, यो करो यो नहीं करो तो इसो चोखो नहीं बाटेला, ये सब कह के देखो। और नहीं ही करते हैं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन अपशब्द नहीं, झगड़ा नहीं, तो ये अच्छी तरह से अपनी सकाम निर्जरा मने कहीं बोल दो नहीं कि कहीं क्यों नहीं है, सहन कर लिया, सकाम निर्जरा, जो चला है चलने दो, अकाम निर्जरा। और झगड़ा कर लिया तो कर्म बंधन में। 2-3 बार इसलिए कहती हूँ, ऐसा जीवन सबको जीना है। ऐसा जीवन यदि नहीं जिएंगे तो फिर हमारा कर्म बंधन बढ़ता जाएगा। तो मरुदेवी माता ने क्या किया, ऐसी तपश्चर्या की, ऐसा कर्म उन्होंने तोड़ा कि 99 लाख मास का मन, 60,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन, ऐसी निर्जरा की कि उनको दुख भोगना कैसे पड़ेगा। 65,536 पीढ़ी तक किसी की दुखद बात भी सुननी नहीं पड़ती थी। रोज की 3 बधाइयाँ, किने पोतो हुए, किने पड़ पोतो हुए, किने कई हुए है। सब बेटे कितने थे, बेटा कितना होता मरुदेवी माता ने, हाँ मरुदेवी माता ने एक होतो, परंतु सगळा मिळने ऋषभदेव भगवान का बेटा कितना, 100 बेटा। ऋषभदेव भगवान के 100, मरुदेवी माता का 1 बेटा था, परंतु वह एक भी चक्रवर्ती था। और अभी इतने 100 बेटे ना, वो 100 बेटे का बेटा कितनी पीढ़िया, अरे कितना टापर होता है लावट है, कितना जना ने, अभी एक जन ने जर 199 बेटा हुईगा, हाँ तो पचे कितना टाबर है। तो प्रत्येक की बधाई, हर एक की बधाई, रोज की 3 बधाई आती थी मरुदेवी माता को। कभी दुखद बात भी नहीं सुननी पड़ी। ये पुण्य कहाँ से लाई। और आठे एक नौकार शिरो केवा ना तो पानी री छूट, बराबर है ना, थाना साधु संत छोटा पानी दीक्षा ले ली के वे पानी री छूट आसे की गई। 1 ग्लास पानी री तरी छूट रखे कहीं कभी, तो बीमार पड़ गया तो रात्र गोया ले लेला, इसी तरह छूट रखे कहीं कभी। जाओ जीव तक, जब तक जीवे तब तक, चारी आहार के 55 सूर्यास्त के बाद में, और सूर्योदय तक हमेशा के लिए ये 55 होते हैं। यहाँ आप इतना तो विचार करो कि हम रोज नवकार्षी तो करेंगे, दूसरा कुछ नहीं होता है तो। और नवकार्षी का रात्रि भोजन का त्याग करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। कम से कम 11 साढ़े 11 बजे रात को तो खाना पीना छोड़ो। अभी चौमासे में तो सभी रात्रि भोजन नहीं करते गए, लेकिन ऐसा कोई है कि हम 12 ही महीने नवकार्षी करेंगे? करो के? अरे वाह, वेरी गुड, अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो धन्यवाद के पात्र है। एक नवकार्षी करने से भी 100 वर्ष के अशुभ कर्मों का नाश होता है। तो जैसे उनका आयुष्य उतना था, उनकी आयु भी लंबी थी, उनका 1 मास का मन यहाँ का एक उपवास के बराबर है, ऐसे देखा जाए तो। क्योंकि शरीर संगयन संतान ऐसे थे, वज्र ऋषभ नाराज संगयन, वज्र के समान उनका शरीर था। तो ऐसे हमारे ऋषभदेव भगवान की माता मरुदेवी माता का जिक्र चल रहा है। और इतना चलते हुए भी ऋषभदेव भगवान जब बड़े हो जाते गए, वो राजा बन जाते गए, आसी मसी कृषि आदि सबको सिखाते गए। और जब योग्य उम्र के हो जाते हैं तो भरत महाराजा को राजगादी सौंप करके स्वयं दीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। जब दीक्षा लेने के लिए चले गए तो क्या हुआ, मैं चूक गई हूँ। ऋषभदेव भगवान के ये नाभि राजा को तो एक ही पुत्र था ऋषभदेव भगवान, नहीं तो ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी देखी, उनकी दर पीढ़ी देखी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं गड़बड़ करी कि क्या करूँ, पता नहीं, जो होगा सो। लेकिन इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने देखी है। ऋषभदेव भगवान दीक्षा लेने के लिए निकले। अब जब ऋषभदेव भगवान दीक्षा लेने के लिए जंगल के रास्ते से चले गए
तो मरुदेवी माता बहुत ज़्यादा दुखी, बोले तो कैसे, मोह के कारण उसके आंखों में पानी आ जाता था। मेरा बेटा कहाँ चला गया होगा, वो खाता नहीं पीता नहीं। समाचार तो मिलते हैं ना कि आहार पानी नहीं मिलते हैं। दीक्षा लेने के बाद तो वे भरत महाराज को कहते थे, अरे तू तो राज्य में इतना व्यस्त हो गया है कि तुझे तेरे पिता के पास में देखने का भी समय नहीं मिल रहा है। अरे तू उनको बुला के तो ला, इधर यहाँ लेकर के आ, मैं उसको अच्छा अच्छा भोजन खिलाऊंगी। माँ का जीव होता है, माँ ऐसा ही चाहती है, भले वो तीर्थंकर की माता क्यों न हो। तो वो बार बार भरत महाराज को कहती है। तो भरत महाराज कहते हैं, दादी माँ आप चिंता ना करो, वे बहुत ज़्यादा सुखी है, उनके सुख की आप चिंता ना करो। परंतु माता का हृदय बार बार ऐसे ही रोता रहता था और उनके रो रो के कहते हैं आँख के सामने जाले आ गए थे। तो बहुत यानी 1000 वर्ष के बाद, दीक्षा लेने के 1000 वर्ष के बाद पुरीमताल नगर जो अयोध्या के पास में ही है, उस पुरीमताल नगर में ऋषभदेव भगवान पधारते हैं। और जब पधारते हैं तो वहाँ पर उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। देव दुंदुभी बसती है, समोसरण की रचना हो जाती है। और जैसे ही केवल ज्ञान तीर्थंकर को होता है, फिर ऋषभदेव भगवान हो या कोई भी तीर्थंकर हो, तो समोसरण की रचना होती है। उस समोसरण में 3 मंजिल होते हैं और कितनी पगथियाँ होती है? 20,000 ऐसी, 20,000 ऐसी, 20,000 चारों तरफ से 20,000 स्टेप्स, पगथियाँ क्या बोलते हैं आप, जिनो चढ़े ना उन्हें पायरिया मराठी में पायरिया कहते हैं उन्हें। तो पायरिया 20,000 रहती है। 1 सेकंड में 20,000 पगथियाँ चढ़ते हुए। आपल्याने 20,000 सोडे 20 पायऱ्या चढणे पण 3दा बिचारा एक क्षण के अंदर 20,000 पायरे चढ़ के वो ऊपर समोसरण में पहुंच जाते हैं। वहाँ स्फटिक का सिंहासन, स्फटिक की माला मिलनी मुश्किल है, वह स्फटिक का सिंहासन, अशोक वृक्ष, देव दुंदुभी बसती है, चवर डुलाते हैं, 3 छत्र होते हैं, इतनी साहिबी और देवलोक के देवता, मनुष्य, तिर्यंच सभी के सभी भगवान के सेवा में उपस्थित रहते हैं। इंद्र भगवान स्वयं भगवान की देशना सुनने के लिए जाते हैं। और जैसे कि ये समाचार भरत महाराज को देने के लिए कोई एक सेवक बगीचे से आता है और कहता है बगीचे में ऋषभदेव भगवान पधारे हैं। ये समाचार अभी वह जाकर के देता है। उतने में एक सैनिक आता है और कहता है आयुधशाला का रक्षण करने वाला। वो आयुधशाला का रक्षक आकर के कहता है कि आयुधशाला में चक्र रत्न आया है। जब चक्र रत्न आयुधशाला में आता है ना, तभी चक्रवर्ती कहा जाता है, उसके पहले चक्रवर्ती नहीं कहा जाता है। और तीसरे समाचार आते हैं कि पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। भरत महाराज को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। यह दासी कहने के लिए आती है। तीनों बाजू से 3 बधाइयाँ। आप लोग रहते तो कई करने जाता पहला तो बेटो पचे पहला चक्र रत्न आए है ना, पहले चक्रवर्ती पद होने चाहिए, पहले चक्र रत्न नहीं ना पुत्र रत्न देखने के लिए गए। सबसे पहले भगवान के दर्शन करने के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं। मरुदेवी माता को कहते हैं हे माता चलो भगवान पधारे गए। इतने दिनों से दादी माँ आप रो रहे थे मारो ऋषभ, चलो आपका ऋषभ आ गया है, दर्शन करने के लिए जाएंगे। हाथी के होदे के ऊपर बैठ करके ऋषभदेव भगवान के दर्शन के लिए दादी और पोते दोनों जन जाते हैं। दूर से ही देखती है मरुदेवी माता, अरे क्या साहिबी है, 3 मंजिला तो समोसरण, और वह समोसरण भी ऐसा वैसा नहीं, 500 धनुष्य की जिसकी काया हो,
उसका समोसरण कितना बड़ा होगा, उसका स्फटिक का सिंहासन कैसा होगा, कितना बड़ा, कितना सुंदर, कितना चमकीला। और वह जो 3 गढ़ होते हैं, मिट्टी के होते हैं क्या? ये रत्न यानी सोने, चांदी और कॉपर, और उसमें हीरे मानिक मोती जड़े हुए रहते हैं। ऐसा सुंदर 3 मंजिला, उसके ऊपर स्फटिक का सिंहासन, इतने छत्र चवर, देवी देवता, इतना सुंदर वातावरण देखती है। विचार करती है माता कि मैं क्या देख रही हूँ, मैं तो कितने दिनों से रो रही थी, मेरा ऋषभ क्या करता होगा, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा, परंतु ये इतने साहिबी में है तो मुझे कैसे याद करेगा। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है ना, मेरे को जैसे ही देखेगा ना तुरंत मेरे सामने उठ करके आएगा। भले ही कितनी साहिबी को, कितने ही जावा दलाली हो, लेकिन माँ के लिए तो उठ कर तो आएगा ही ना। दूर दूर से देख रही है, दिख रहे हैं ऋषभदेव भगवान, लेकिन बिल्कुल निर्लिप्त। न माता के तरफ उनकी नज़र है, न दुनिया के तरफ उनकी नज़र है, न देवलोक के देवता आए हैं उसके प्रति ना कोई आसक्ति है, कहीं पर भी उनकी कोई प्रकार की नज़र नहीं है। विचार करती है माँ, मन में सोचती है, बोल बोल आदिश्वर दादा, कई थारी मर्जी रे, मासूम मुंडे बोल, बोल बोल आदिश्वर दादा, कई थारी मर्जी रे, के मासूम मुंडे बोल। नाय दोयने गज सवारी, कर मर देवी माता रे, जाय के ऊपर सवार होकर के तेरे पास में आ रही हूँ, और तू तो आँख उठा करके मेरे सामने नहीं देख रहा है। तेरी मर्जी क्या है, एक बार तो मेरे साथ में मुंह से बात तो कर तू। राज छोड़ने गयो लड़ेश्वर, आलीला अद्भुति रे, चवर छत्र ने और सिंहासन, मोहनी मूरत रे, मासूम मुंडे बोल, बोल बोल आदिश्वर दादा, कई तारी मर्जी रे, के मासूम मुंडे बोल। अरे तू रात छोड़ करके चला गया, लेकिन यहाँ तो तेरी लीला कोई अद्भुत ही है, चवर है, छत्र है, सिंहासन है, और तेरी मूरत तो कैसी मोहनी लग रही है। क्या गहने पहने हुए थे, कोई कपड़े पहने हुए थे? कुछ भी नहीं, परंतु मूर्ति तो ऐसी मोहनीय लग रही थी। मैं बिना कारण ही रोती रही, और तेरी क्या अद्भुत लीला है। देखते देखते आंखों में अश्रु की धारा बहने लग जाती है, आनंद अश्रु बहने लग जाते हैं, और ऐसी दिव्य विभूति देख करके आंखें इतनी तृप्त हो जाती है कि आंखों के सामने जो जाले छा गए थे वो जाले भी निकल जाते हैं, और चिंतन करने लग जाती है। अनित्य भावना भाई माता, निज आत्म ने तारी रे, केवल पाई मोक्ष सिधाया, पामी सातारे, के मासूम मुंडे बोल, बोल बोल आदिश्वर दादा, काय थारी मर्जी रे, के मासूम मुंडे बोल। अरे मैं किसके लिए मोह कर रही हूँ? उसके लिए तो माता ही बराबर है, पिता ही बराबर है, सब कुछ समान है। उसको तो कुछ किसी की पड़ी नहीं है, किसके माता और किसके बेटे। ये तो अपने आत्म साधना में मस्त है, और मैं बिना कारण वृथा ही मोह कर रही हूँ। वृथा मोह करे तू चेतन, प्रभु जी अरिहंत बन गया रे। अरे चेतन तू
चुके हैं और तू किसका मोह कर रही है। मोह के बंधन टूट जाते हैं। और जो मोह से रो रही थी फिर आनंद आंसू से रोई और आंखें ऐसी निर्मल बन गई कि भगवान के निज स्वरूप को उसने देखा और स्वयं का स्वरूप भी उसने प्रभुमय बना दिया। और क्षण के अंदर घनघाती कर्मों का क्षय हो गया। घनघाती कर्म मैंने रात को सबको बताया था कौन से होते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, वेदनीय नहीं मोहनीय और अंतिम अंतराय कर्म। ये 4 घाती कर्म जिसको पुरुषार्थ से नष्ट किया जाता है उसका क्षय हो जाता है। उसी समय उनका आयुष्य भी पूरा हो जाता है और बचे हुए वेदनीय, नाम, गोत्र, ये सारे आयुष्य, नाम और गोत्र सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। हाथी के होदे पर बैठे बैठे मरुदेवी माता सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। आते आसन पाते बैठे बैठे स्थानक में बैठे बैठे पर संसार याद आता। कोई गहने कपड़े किसी का भी त्याग नहीं किया। भावना से ही बंधन बनते हैं और भावना से ही टूटते हैं। मरुदेवी हाथी गोदे केवल पाम्या, मरुदेवी हाथी गोदे केवल पाम्या, भावनाती बंधन तोड्या तोड्या कर्म जाम्या, आत्मशुद्धि करणाराने आत्मशुद्धि करणाराने शुद्ध भाव उठे, भावनाती बंधन बंधे भावनाती छूटे। भावना से ही बंधन बनते हैं और भावना से ही छूटते हैं। उन्होंने ऐसी भावना भाई कि क्षण में सभी कर्मों का क्षय होकर के मोक्ष को प्राप्त किया। आपको हमको भी विचार करना चाहिए हमारी भावना कैसी है, हमारी सहनशीलता कैसी है। मरुदेवी माता जैसी सहनशीलता, मरुदेवी माता जैसा तप, मरुदेवी माता जैसा दान जिसके जीवन में होगा, दान देते वक्त भी वो देवे तो मैं दूंगा, वे 11,000 दिला तो मैं 5,000 दिला, कारण वो मोटो है मैं छोटो है। दान देना है तो उसमें आगे पीछे देखने की कोई बात नहीं होती है। कैसे देना, कितना देना, जितनी शक्ति हो। शक्ति की चोरी किए बिना जो भक्ति करते हैं उन्हें अवश्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मरुदेवी माता ने दिल खोल के दान दिया, आत्मशक्ति लगा करके तप किया और शील का पालन भी किया और भावना भाते भाते मोक्ष में गए। चारों प्रकार के धर्म उन्होंने कर लिए, दान, शील, तप और भावना, जो 4 मोक्ष के मार्ग बताए गए हैं संसारी लोगों के लिए, वो चारों के चारों मार्ग उन्होंने प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। हमारे जीवन में भी दान, शील, तप और भावना आएगी तो हमारे आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की संघ की सूचनाएं।